अच्छा, बीच बीच में हमारे हिंदुओं में कोई तथाकथित विद्वान बड़े पैदा हो गए हैं जिनको भागवत जी का एक श्लोक बोलना नहीं आता। वो भी प्रश्न खड़ा करते हैं कि श्राद्धों में कथा क्यों रखी जी। अच्छा, श्राद्धों में ना रखें तो तेरी शादी पे रखें क्या? पितृपक्ष भागवत कथा के लिए सर्वोत्तम समय है। अश्विन मास पितृपक्ष। किसी को शंका हो, कहीं मना किया गया हो तो वो मुझे दिखा दे ला करके पोथी कोई कि ये देखो लिखा है शास्त्रों में कि पितृपक्ष में भागवत कथा नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी को ये देखना हो कि पितृपक्ष में भी कथा हो सकती है तो मैं दिखा दूंगा। ये पता नहीं भाई, यहां किसी का व्यक्तिगत एक तो कार्यक्रम नहीं है, ये सार्वजनिक सामाजिक तौर पर किया जा रहा कार्यक्रम है। और पितरों की प्रसन्नता के लिए भागवत जी से उत्तम उपाय और क्या हो सकता है? चतुर्मास चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, और पितरों के कल्याण के लिए और जो हमारे अंदर प्रेत बैठा हुआ है उसके कल्याण के लिए इससे बढ़िया उपाय और क्या हो सकता है? पिंडदान की आवश्यकता केवल पितरों को ही नहीं है, जितने जिंदा लोग बैठे हैं इनको भी पिंडदान की आवश्यकता है। और मेरी व्यासपीठ निवेदन करे, ये शरीर पिंड है और ये भगवान की सेवा में, देश की सेवा में लग जाए, यही सबसे बढ़िया पिंडदान है। ये सनातन धर्म के काम आ जाए, ये भारत माता के काम आ जाए, ये गौ माता के काम आ जाए, यही सबसे बढ़िया पिंडदान है। इसलिए मेरी उन विद्वानों से, उन महापुरुषों से विशेष प्रार्थना है कि 4 हिंदू किसी बहाने अगर इकट्ठे हुए हैं तो इनको मत खदेड़िए। हाथ जोड़ता हूं आपके जी, इस श्राद्धों में कथा नहीं करनी चाहिए जी। कब करनी चाहिए? शादियों में कथा करनी चाहिए जब आए कोई ना। वाणी में लिखा है, सोई घड़ी सुलक्षणी जिस प्रभ आवे चेत, वही सबसे उत्तम मुहूर्त है, समय है जिस मुहूर्त में, जिस समय में भगवान याद आए। इससे उत्तम मुहूर्त कोई नहीं है। मुझे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसा विद्वान कौन होगा वृंदावन में? महान विद्वान हुए स्वामी अखंडानंद। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज कथा करवानी है, मुहूर्त कौन सा बढ़िया है? उसने कहा, जब तक तेरे सांस चल रहे हैं ना वही मुहूर्त है। ये ना हो कि मुहूर्त में चलते चलते, मुहूर्त देखते देखते तेरा मुहूर्त खत्म हो जाए। ये स्वामी अखंडानंद जी के विचार हैं। आप उनका भागवत दर्शन ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें चर्चा है। फिर उनसे किसी ने पूछा कि कथा व्रत रख के सुननी चाहिए कि खा पी के सुननी चाहिए? स्वामी जी कहते हैं, ये कथा श्रवण के दिन हैं, उपवास के दिन नहीं है। अगर तुम उपवास रख के बढ़िया सुन सकते हो तो उपवास रख के सुनो, और 5-10 पराठे खा करके कथा बढ़िया सुन सकते हो तो खा पी करके कथा सुनो। उन्होंने बिल्कुल छुट्टी दिया। हाँ, कोई विशेष अनुष्ठानात्मक प्रयोग हो तो उसमें हम मुहूर्त का भी विचार करेंगे, व्रत उपवास का भी विचार करेंगे, तिथि वार नक्षत्र का, भद्रा इत्यादि का भी विचार करेंगे। लेकिन जब उद्देश्य केवल हरिनाम प्रचार है, जब उद्देश्य केवल नाम के द्वारा जीवन का उद्धार है, तो फिर किसी मुहूर्त की कथा के लिए आवश्यकता नहीं है। चाहे पितृपक्ष हो, चाहे नवरात्रे हो, और चाहे कुछ भी हो। इसलिए मेरी उन विद्वानों से, महापुरुषों से विशेष हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि किसी बहाने हिंदू समाज अगर जुड़ के बैठे तो ऐसी भ्रांतियां फैला करके अपनी विद्वता का प्रचार ना किया करें। ये समाज पहले ही बड़ा टूटा हुआ है, इनको ना तोड़ा करें, ना तोड़ा करें।